हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड लॉट्स ऑफ लव। सो गाइज, आज का रिएक्शन वीडियो ना बेसिकली मैं सुमित जी के ऊपर बनाने वाली हूँ। रीज़न बिहाइंड कि किसी के बारे में सही इन्फॉर्मेशन फैल जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन किसी के बारे में अगर गलत अफवाहें फैल रही हैं या गलत फहमियाँ फैल रही हैं तो वो चीज़ें अगर मुझे मेरे एंड पे पता है तो मैं डेफिनेटली उन चीज़ों को करेक्ट करना यहाँ पे चाहूँगी। क्योंकि मैं ये भी नोटिस कर रही हूँ कि जिस दिन से सुमित जी का इंगेजमेंट हुआ है उस दिन से उनके बारे में मल्टीपल 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 अफवाहें फैली, लेकिन कभी भी किसी ने इन चीज़ों को क्लियर करना ज़रूरी नहीं समझा। हालांकि जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन्होंने भी कभी इस चीज़ पे गौर ही नहीं किया, क्योंकि शायद उनको बॉदर ही नहीं कर रहा था। अपनी इमेज के आगे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा शायद कि किसी दूसरे की इमेज ख़राब हो रही है, दूसरे की फैमिली की इमेज ख़राब हो रही है। क्योंकि अपने लिए सबको अच्छा बोलना और सुनना पसंद होता है, लेकिन दूसरे के लिए बुरा ऐसे भी नहीं सुनना चाहिए। वेल मुझे कल से 2-3 ऐसे कमेंट्स आए थे। थैंक यू सो मच गाइस, जिन्होंने भी मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। आप लोगों को दिल से थैंक यू। और कमेंट सेक्शन में भी जिन्होंने मुझे बताया, डेफिनेटली अगर आप लोगों ने मुझे कोई चीज़ बताई है तो मैं उस चीज़ के ऊपर बात करती ही हूँ, आप लोगों को पता है। इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर करा कीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे सवाल हैं, यानी कि सुमित जी को लेके बहुत सारे सवाल हैं कि सुमित जी क्या करेंगे अब आगे। क्योंकि सुमित जी और उनकी फैमिली ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट इस बारे में नहीं दिया है कि क्या वो इस सगाई को आगे रिज्यूम करेंगे या फिर वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। उसके ऊपर मैं ये भी देख रही हूँ कि सोशल प्लेटफॉर्म पे मल्टीपल लोगों की मल्टीपल बातें चल रही हैं। कोई किसी तरीके से बोल रहा है, कोई किसी तरीके से बोल रहा है, कोई किसी का हवाला दे रहा है तो कोई स्ट्रिक्टली मना कर रहा है। देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, लेकिन एक बात जो कि कोई भी नॉर्मल इंसान, आप या मैं, यही सोचेंगे कि अगर हमें इसके बारे में पता चले और सुमित जी की जगह हमारा खुद का भाई हो या हमारे घर का बच्चा हो या हमारा बेटा हो तो हम भी कभी ऐसे रिश्ते में अपने बच्चों को धकेलना नहीं चाहेंगे, है ना। क्योंकि ये चीज़ें पता चली हैं, ये चीज़ें बताई नहीं गई हैं, ये चीज़ें पता चली हैं। तो इस समय उनका जो भी डिसीजन होगा, उनके दोनों ही डिसीजंस में पब्लिक उनको जज करेगी। अगर वो इस डिसीजन के लिए हाँ करते हैं तो भी पब्लिक उन्हें जज करेगी कि आपने हाँ किया, दैट मीन्स कि आपको किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, आप रिस्पेक्टफुल लोग नहीं हो, आप एक बदनाम लड़की के साथ रिश्ता जोड़ रहे हो जिसके इतने चर्चे चारों तरफ हो चुके हैं। दैट मीन्स कि आपको भी नेम फेम और सिर्फ पैसे की ज़रूरत है। और अगर वो ये रिश्ता तोड़ देते हैं तो भी शायद कोई सिंपैथी कार्ड खेला जाए कि ओहो उसका रिश्ता टूट गया, ओहो बच्ची को पिता मिल सकता था, ये सब हो गया। मतलब दोनों ही कंडीशन में अगर फंसेंगे कल की डेट में तो उनकी फैमिली को दोनों ही चीज़ों के लिए तैयार रहना पड़ेगा, है ना। हालांकि उनकी कोई गलती नहीं है, और अगर उनकी जगह हम अपनी फैमिली को देखें तो कोई भी रिश्ता डेफिनेटली नहीं करना चाहेगा। अब यहाँ पे वो रिश्ता करते हैं या नहीं करते हैं ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मैं यहाँ पे उनके बारे में कुछ चीज़ें लेके आई हूँ, जैसे कि उनके बारे में वो नल्ले हैं, वो बेरोज़गार हैं, वो कुछ काम नहीं करते, और उनकी जो रिश्ता हुआ है वो सिर्फ नेम फेम की वजह से हुआ है। तो सचिन ने ना एक बात अपनी वीडियो में बोली थी कि ये कोई अरेंज मैरिज नहीं है, ये कोई माता पिता का पसंद करा हुआ रिश्ता नहीं है, बहुत पहले से एक दूसरे को जानते थे। सचिन ने भी ये बात बोली, क्योंकि सचिन की बातों पे मुझे 100% ट्रस्ट में विश्वास नहीं रहता है। तो मैंने भी अपने एंड पे जब ये सब चीज़ें रिसर्च करी, मुझे भी कमेंट्स आने लगे और मैंने भी जाके चेकआउट करा, तो मेरे सामने ऐसे तकरीबन 3 से 4 वीडियोज़ आई हैं जिन वीडियोज़ में सुमित जी की अपीयरेंस है। सुमित जी की अपीयरेंस है दीदी जी के व्लॉग में, चाहे वो 1 साल पुराना व्लॉग हो, चाहे वो 5-6 महीने पुराना व्लॉग हो, ऐसी कई सारी 3-4 वीडियोस में उनकी अपीयरेंसेस हैं। लेकिन हाँ, वो जो राग भोपाली वाली है ना, वो डेफिनेटली सुमित जी नहीं है। अब इसके अलावा एक और लेटेस्ट व्लॉग जिसके ऊपर नज़र मेरी कल ही रात को गई, क्योंकि वो मेरी एक प्रिय सब्सक्राइबर ने मुझे डीएम के थ्रू भी बताया और मेरे कमेंट सेक्शन में भी इससे रिलेटेड कमेंट आए थे। वो है सुमित जी के फ्रेंड, जिनके साथ सुमित जी ने अपना लेटेस्ट बिल्कुल बिल्कुल करंट वीडियो अपलोड किया है। उनके फ्रेंड का नाम सौरभ है, और जब मैंने उनको चेकआउट किया और लिंक मुझे प्रोवाइड किया गया तो उसके बाद जाके मैंने जब चीज़ें चेक करी तो तकरीबन 11 मंथ 11 महीने साल भर पहले का उनकी वाइफ का एक व्लॉग है।
जिसमें दीदी बकायदा पूरी की पूरी जबलपुर में नजर आ रही है। दीदी के साथ दीदी के भाई भी नजर आ रहे हैं और वो इंसान सुमित जी के कितने करीब हैं आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देख ही लिया होगा। 1 साल पुराना वो वीडियो है, इतने 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 क्लोज फ्रेंड है। दैट मीन्स कि ये रिश्ता कोई नया नवेला और माता पिता के द्वारा पसंद करा हुआ तो था नहीं। कहीं ना कहीं इस बात में सच्चाई है कि वो रिश्ता पिछले 2-3 साल से है। अब यहाँ पे कुछ लोगों का बोलना ये भी है कि सुमित की एज क्या है, सुमित को अभी तक लड़की क्यों नहीं मिली। तो सुमित जी बहुत ज़्यादा बुढ़े नहीं हुए हैं, ग्रे हेयर्स तो आजकल 10 साल के बच्चों के सर पे भी मिल जाएंगे, है ना। तो उनकी जो एज है, मैंने फेसबुक अकाउंट उनका चेकआउट करा था। अभी फिलहाल पता नहीं कि उन्होंने वो अकाउंट में अपना डेट ऑफ बर्थ रखा है या नहीं, लेकिन जिस वक्त पे मैंने उनका फेसबुक चेक किया था उस दिन उनके फेसबुक पे उनका जो डेट ऑफ बर्थ था वो 1990 था। आई थिंक अक्टूबर का उनका कुछ बर्थडे का डेट था, 7th और 10th समथिंग, अभी गया भी है तो आप लोगों को याद ही होगा। 1990 का डेट ऑफ बर्थ है उनका, यानी कि 34 के अराउंड उनकी इस वक्त पे एज है। अगर 34 उनकी एज है और ये एक लव कम अरेंज मैरिज है, तो कोई इंसान अगर किसी से कमिटेड है और किसी से शादी करना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर ने ये भी बताया था कि सुमित तब उनको कमेंट किया करते थे जिस समय पे दीदी जी के शायद 34-35 हज़ार। तो जिन्होंने पहले इनके कमेंट्स नोटिस करे हैं उनको पता है कि ये दीदी जी को फॉलो पिछले 2-3 साल से करते हैं। तो अगर कोई इंसान दिल ही दिल में किसी को पसंद करने लग जाता है तो वो कभी शादी करता है, वो एक होप लेके चलता है, एक पॉसिबिलिटी लेके चलता है कि आने वाले दिनों में मुझे इस बंदी से शादी करनी है ना। तो यानी कि अगर मैं ये बोलूँ कि उन्होंने उन्हें वन साइडेड लव भी करना शुरू कर दिया होगा तो वो तब कर दिया होगा जब उनकी एज शायद 31-32 के अराउंड रही होगी, है ना। और इतना टाइम आजकल लड़के अपनी शादी के लिए लेते हैं। गांव वगैरह में होता है बहुत सारी जगह, या जो लड़के सेटल हो जाते हैं लाइफ में वो लोग कर देते हैं 25, 26, 27, 28 साल में। लेकिन जो लड़के अपने फ्यूचर को लेके कंसर्न होते हैं या वो अपने आप को प्रॉपर सेटल जब तक फील नहीं करते तब तक वो शादी नहीं प्लान करते, उन लड़कों की एज आराम से 28-30 साल निकलती है कि 28-30 साल तक वो लोग वेट करते हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं, 28, 30, 31 साल लड़कों की एज बोली जाती है। लेकिन जो इस इंसान ने अपने आप को कमिटेड कर लिया हो ऑलरेडी सामने वाले के, तो वो तो उसी के भरोसे थे ना कि आज नहीं तो कल ये अगर हाँ बोलेगी तो मैं इस रिश्ते को आगे एक स्टेप आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये उनका एज का मैटर यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अब सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर सुमित जी करते क्या हैं, क्या वो सच में बेरोजगार हैं, या वो सच में नल्ले हैं, या उन्होंने सच में दीदी जी के पैसे देखकर उनसे शादी करी है, या उनका नेम फेम देखकर उनसे शादी करी है। तो सबसे पहले जो प्रोफेशन कभी दीदी जी ने उनका नहीं बताया, जो बकायदा उनका फ़र्ज़ बनता था, पूरी जनता जब उनको ट्रॉल कर रही थी तो उनका फ़र्ज़ बनता था कि डंके की चोट पे आके उनके प्रोफेशन के बारे में बताते, ताकि लोगों ने जो उनके लिए इतनी सारी बातें बनाई हैं और अभी भी बनती हैं, अभी भी पता नहीं उनको फोकट फैमिली का समझा जाता है। देखिए आजकल कभी भी किसी के पहनावे पे आप मत जाइए, कभी भी किसी की लाइफस्टाइल पे आप मत जाइए। कुछ लोग साधारण जीवन जीना अच्छा मानते हैं, कुछ लोगों को बड़प्पन दिखाने की आदत नहीं होती और कुछ लोगों को शो ऑफ करने की आदत होती है। 2 तरीके के लोग हमारे इर्द गिर्द आपको मिलेंगे। लेकिन अगर किसी का लाइफस्टाइल साधारण है, दैट डजंट मीन कि उसका आमदनी कुछ नहीं है, उसकी इनकम कुछ नहीं है, वो खाली है, वो नल्ला है, वो निठल्ला है, नहीं। यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें मेरे सब्सक्राइबर द्वारा प्रोवाइड करी गई हैं जहाँ से मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आखिर सुमित जी करते क्या हैं। सुमित जी का एक पॉपुलर वेबसाइट पेज जिसका लिंक सुमित जी अपने इंस्टाग्राम पे रखा करते थे, लेकिन एंगेजमेंट के बाद ही जैसे ही उनकी उस वेबसाइट के लिंक्स 2-4 लोगों को पता चले, उन्होंने इंस्टेंट अपनी इंस्टाग्राम से अपनी वेबसाइट का लिंक ही हाइड कर दिया था। लेकिन कुछ लोगों ने वो चीज़ें अपने पास रख ली थी उस वक्त पे, और उसी के तौर पे मुझे भी ये लिंक यहाँ पे मिला है। अब क्योंकि ये एक वेबसाइट है, वेबसाइट मतलब इट इज़ इन सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी है, ये पर्सनल नहीं है। तो अगर जो चीज़ सोशल प्लेटफॉर्म पे है उस चीज़ के बारे में मैं बात कर सकती हूँ। तो जब मुझे वो वेबसाइट का लिंक मिला और मैंने पर्सनल लेवल पे जाके इनका वेबसाइट चेक किया, तो वहाँ पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लगा भी दूंगी, कुछ नंबर्स वगैरह मैं हाइड कर दूंगी, जहाँ से आपको सुमित जी का बेसिकली काम का पता चलेगा कि वो क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे हैं
as the director of the service department at dash 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 water treatment, Mr. Sumit Mahal brings a wealth of experience and expertise to the helm. With a background in water treatment technologies and a proven track record of successful project management, Mr. Mahal is driving force behind our company's commitment to. इसके बाद यहाँ पे उनकी ईमेल्स और कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं. तो ही इज अ डायरेक्टर सर्विस. ठीक है. अब ये वेबसाइट इंस्टाग्राम से रिमूव करवा दी गई थी या इन्होंने कर दी थी, ये शायद इनको ही पता होगा. लेकिन यहाँ से इनका बिजनेस पता चला. कुछ फोटोज मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी. यहाँ पे आपको मशीनरी की पिक्चर्स मिल जाएंगी देखने के, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये बेसिकली किस चीज़ के अंदर काम करते हैं. अब ये तो रहा इनका एक बिजनेस. इसके अलावा आपने जो इनका लेटेस्ट वीडियो देखा होगा, उस वीडियो के बैकग्राउंड में आप लोगों को भी बहुत सारे प्ले बटन नज़र आए ना. मुझे भी आए और बहुत सारी ऑडियंस को भी आए. लिटरली आप लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे, दीदी देखो. दीदी ने सब देख लिया था, लेकिन दीदी बोलती तब तक नहीं है जब तक दीदी को कुछ चीज़ें क्लिक नहीं करती या कोई चीज़ें दीदी को पता नहीं चलती. तो जैसे ही आप सबने भी मुझे उस चीज़ पे नोटिस किया, मेरा खुद भी गया था कि एक इंसान जिसके घर में पीछे बैकग्राउंड में 4 से 5 प्ले बटन रखे हैं, वो भी ऐसा नहीं था कि सिल्वर प्ले बटन, उसमें गोल्डन भी थे, आई थिंक डायमंड भी था और सिल्वर भी थे, मिक्स काफ़ी सारे प्ले बटन्स पीछे रखे थे. तो अगर किसी इंसान के पास ऑलरेडी इतने सारे प्ले बटन्स हैं, तो क्या वो इंसान सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होगा? क्या उसको किसी और के नेम फेम की ज़रूरत पड़ेगी? इस प्ले बटन के लिए दिन रात एक क्रिएटर मेहनत करता है. मेहनत करने के बाद उसको ये प्ले बटन्स अचीव होते हैं. लेकिन जिस इंसान के पास ऑलरेडी दीदी जी से कई ज़्यादा प्ले बटन है, दैट मीन्स कि वो सोशल मीडिया पे एग्जिस्ट पहले से करते हैं, तभी तो उन्हें प्ले बटन्स मिले हैं. तो ये सारी चीज़ें जो शायद हमें कभी बताई ही नहीं गई, और यही रीज़न था कि उनका बेसिकली पूरा प्रोफेशन हमें बताया ही नहीं गया कि जो हमारे जगत जिया जी हैं वो भी ऑलरेडी सोशल मीडिया से बिलोंग करते हैं. हो सकता है कि सोशल मीडिया पे उनका फेस नोन ना हो, बट सोशल मीडिया पे ऐसे बहुत सारे चैनल्स होते हैं जिन पे हम एज अ वॉइस ओवर काम करते हैं और बहुत अलग अलग फॉर्म में भी काम करते हैं. हम लोग क्रिकेट से रिलेटेड काम वीडियोस बनाते हैं, वहाँ पे फेस नहीं होता. हम लोग गेमिंग वीडियोस बनाते हैं जिसमें हम फेस नहीं दिखाते. मतलब मल्टीपल चीज़ें हैं जहाँ पे हम काम करते हैं. ज़रूरी नहीं होता कि हमारा फेस वहाँ पे नोन हो. हम बैकग्राउंड तरीके से भी काम करते हैं. हमारे बीच में भी बहुत सारे पॉडकास्टर्स हैं जो फेस नहीं दिखाते, लेकिन उनकी आवाज़ सोशल मीडिया पे है. तो क्योंकि उस इंसान का फेस कभी सोशल मीडिया पे नहीं देखा, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि अरे ये तो नेम फेम के लिए शादी कर रहे हैं, इनको तो सोशल मीडिया में आना है, शायद इसीलिए शादी कर रहे हैं. लेकिन अब अगर आप देखोगे ना, तो उनको आप इतनी सारी वीडियोस में देखोगे, इतनी सारी वीडियोस में देखोगे, और उनके जो फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ, मतलब बहुत सारे चैनल्स हैं उनके अराउंड सराउंड जितने लोग हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं. अब बाकी छोड़ो, पीछे जीता जागता जो प्ले बटन्स का सबूत था, उससे बड़ा सबूत और क्या है कि उनको किसी के नेम फेम की शायद ज़रूरत ही नहीं थी. लेकिन क्योंकि उनका नेम फेम ऑलरेडी हाई था, तो दीदी जी ने उनका नेम फेम छुपाया कि अगर इनका भी मैंने बता दिया तो ये भी फिर और ज़्यादा हाइप पे चले जाएंगे. और सोशल मीडिया पे यही मैसेज गया कि अरे 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 ऐसे थोड़ी शादी करते 6-7 साल की बच्ची की माँ की, इनको भी फेम चाहिए था. उनकी बहन ने एक वीडियो डाल दी, इसको भी फेम चाहिए था. उन्होंने एक रील डाल दी, इसको भी फेम चाहिए था. मतलब सबको फेम चाहिए था दीदी जी से. लेकिन दीदी जी ने कभी बताया नहीं कि वो जो प्ले बटन वहाँ नज़र आ रहे हैं, और दीदी जी जो 11 महीने पहले सौरभ जी की बीवी से, उनकी वाइफ से मिलके आई हैं, उनके प्ले बटन्स की फ़ोटो ले रही हैं, वहाँ पे जबलपुर गई हैं, इनसे ऑलरेडी मुलाकात भी हो चुकी हैं, कई 2-3 वीडियोस में अपीयरेंसेस भी दिखी हैं, वो कुछ दीदी जी ने नहीं बताया. यहाँ भी दीदी जी को सिर्फ अपने आप से शायद मतलब था, इसीलिए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि यूट्यूब में, सोशल मीडिया पे उनको लोग कुछ भी बोलें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन किसी भी इंसान की रियल आइडेंटिटी छुपनी नहीं चाहिए, ख़ास तौर पर उसका प्रोफेशन, क्योंकि एक लड़के की पहचान उसकी आमदनी से होती है, उसके प्रोफेशन से होती है. और मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि कभी भी किसी लड़के को जो अपनी खुद की मेहनत की कमाई से यार कमाता हो, उसको कोई नल्ला बोले या उसको कोई बेरोज़गार बोले, जबकि वो है ही नहीं.
लेकिन क्या करें, इनसिक्योरिटी वो हर किसी से रही है, चाहे अपने खुद के भाई हों, चाहे अपने खुद के फ्रेंड्स हों, और अब खुद के फियांसे हों, उनसे भी शायद इनसिक्योरिटी रही थी, इसलिए उनकी रियल आइडेंटिटी आज तक बताई ही नहीं गई। बट मुझे जो चीज़ें मिली उन चीज़ों के आधार पे मैं आप लोगों को जितना इन्फॉर्मेशन मैं दे पाई उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी। बाकी ना तो उस इंसान के पास किसी चीज़ की कोई कमी है, ना ही वो इंसान बहुत ज़्यादा बुढ़ा हो गया है, और ना ही इनके बिना उनका गुजर बसर नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, जैसे कि सेम सचिन के साथ प्यार, अब वो आप प्यार मान लीजिए, कमिटमेंट मान लीजिए कि उसने भी अपने कुछ साल इनके ऊपर इन्वेस्ट करे हैं। वो साल शायद जिन सालों में उन्हें भी कोई बेटर लड़की मिल सकती थी, उन्हें भी कोई ऑप्शन मिल सकता था, लेकिन सुमित जी ने भी अपनी ज़िंदगी के वो इम्पॉर्टेंट साल इनके ऊपर इन्वेस्ट करे हैं, क्योंकि शादी एकदम से वाला डिसीजन नहीं होता। हालांकि इस शादी को अरेंज बोला गया, लेकिन अरेंज मैरिज साफ सुथरी वो मैरिज होती है जिसमें हमारे लिए रिश्ता हमारे माता पिता ढूंढते हैं। वो शादी अरेंज मैरिज नहीं होती जिसमें आप अपने आप से माता पिता से इंट्रोड्यूस करवाते हैं, राइट। तो वो लड़का भी इक्वली इस समय ट्रॉमेटाइज है, वो शक्ल में उनकी पता चल रहा था, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी के वो इम्पॉर्टेंट साल इनको दे दिए जिन इम्पॉर्टेंट साल में उन्हें एक बहुत अच्छा रिश्ता उनके पेरेंट्स भी ढूंढ सकते थे या वो भी ढूंढ सकते थे, क्योंकि वो उनको प्यार करते थे, पसंद करते थे, और पिछले कई समय से पसंद करते थे। ये उनकी पास्ट वीडियोस बता रही हैं और ये उनकी पास्ट कमेंट्स बता रहे हैं जो वो उनकी आईडी पे पहले किया करते थे एज अ फैन। तो उस लड़के के साल भी खराब हुए हैं, और इसीलिए वो अभी तक 34 साल की उम्र तक कहीं शादी नहीं कर पाए, क्योंकि पिछले 2-3 साल से तो शायद वो इन्हीं के इंतज़ार में थे, और इन्होंने उनको भी ना साफ तौर पे शायद हाँ कहा होगा, ना शायद ना कहा होगा, ना ही मूव ऑन करने के लिए कहा होगा, है ना। लेकिन लास्ट में उनको एक ही ऑप्शन नज़र आया, वो था ये सुमित महल, जो पिछले 2-3 साल से उनके ऊपर लट्टू था, या 2-3 साल से उनको पसंद करता था, और उनको सचिन के रिप्लेसमेंट में सचिन से बचने का एक उपाय नज़र आया, वो था सुमित। तो उन्होंने उस ऑप्शन को ग्रैब कर लिया। ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि उनके फ्रेंड्स ने भी, सब ने यही बोला कि कर ले, सब यही चाहते थे कि इनकी शादी हो तो कम से कम सचिन से भी छुटकारा मिल जाए और सचिन भी अपनी लाइफ में खुश हो जाए। ये पेरेंट्स भी चाहते थे, क्योंकि इनके पेरेंट्स को भी इनके और सचिन के रिश्ते के बारे में पता चल गया था, और वो भी इस शादी को करना चाहते थे, करवाना चाहते थे। तो सुमित महल एक ऑप्शन के तौर पे सिलेक्ट कर लिया गया था, लेकिन वो वाकई में एक ऑप्शन ही रह गया। 10-11 तारीख तक वो एक ऑप्शन ही रह गया, एंगेजमेंट के बाद तक भी वो एक ऑप्शन ही रह गया, और शायद इसीलिए वो यहाँ पे आके कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, अपनी साइड से कुछ कह नहीं पा रहे, क्योंकि वो दोनों साइड में फंसते हैं। अगर उन्होंने ये रिश्ता अपने आप से बोल दिया कि हाँ मैं तोड़ता हूँ, तो भी एक सिंपैथी कार्ड खेला जाएगा, जबकि जस्टिफाई नहीं है। चीटिंग हुई है उनकी फैमिली के साथ, जिस चीज़ को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, और अगर वो उस शादी के लिए हाँ करते हैं तो भी उनके ऊपर बहुत सारे ब्लेम लगाए जाएंगे। तो ये अब परिवार वालों की आपसी सहमति से वो जो भी डिसीजन लेंगे सही ही लेंगे। मैंने सोचा मैं थोड़ा सा उनके बारे में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। सो इसी के साथ ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।